हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ आप सभी के सामने आए हैं। और वह अध्याय कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसकी शुरुआत आज के इस वीडियो से हम लोग करने जा रहे हैं। और हमारा विश्वास कीजिए कि इस अध्याय को समाप्त करते करते आप सभी को यह अध्याय बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में आप सभी को समझाने वाले हैं। तो इसे आप देखिए, और मेरी यह आपको सलाह रहेगी कि इस अध्याय से जुड़े जितने भी वीडियो आप सभी के सामने आएंगे, आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। उसके बाद अपने एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और यह अध्याय बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो ये कुछ सलाह दी मेरी तरफ से, हमारे तरफ से आप सभी को, ताकि आप सभी को यह अध्याय अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। आज का अध्याय, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि आज के इस वीडियो से हम लोग कक्षा 11वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। चूँकि आज हम लोग इसका पहला वीडियो बना रहे हैं इस अध्याय का, इसलिए हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय के लिए भाग 1 है। यानी आज हम लोग इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। अब जैसा कि भाग 1 है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक परिचय लेंगे, क्योंकि आज यह पहला वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम उसकी बात करें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन किसका? तो यह अध्याय कौन अध्याय? तो अध्याय 2 का हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन, इसमें ये जो दोनों टर्म्स है, संबंध और फलन, ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखने का प्रयास करेंगे कि संबंध कहते किसको है, उसको किस प्रकार हम समझ सकते हैं, गणित में उसका क्या रोल है। क्योंकि संबंध एवं फलन एक ऐसा अध्याय है जिसका हर एक वर्ड, हर एक शब्द आपकी डेली लाइफ से मिलता जुलता है। लेकिन इसका परिचय देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसके पहले वाले चैप्टर, यानी इसका पहला वाला अध्याय, जो कि कक्षा 11वीं का पहला अध्याय है, आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी वह अध्याय को याद कर पा रहे होंगे कि उसका नाम क्या है। उसका पहले वाले अध्याय यानी कक्षा 11वीं का पहला अध्याय, जो जिसका नाम समुच्चय था, वो आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे, या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी यह अध्याय जरूर यहाँ पर पढ़ के आए होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि आप में से ऐसा कोई है जो यह अध्याय नहीं पढ़ के आया है, या भी पढ़ के आया है तो उसे कुछ इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ के आया, नहीं समझा है, और फिर भी यहाँ पर आ गया है, तो मैं वैसे लोग को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यह अध्याय यानी कक्षा 11वीं का पहला अध्याय, जो कि समुच्चय है, उसको जरूर पढ़ें, फिर यहाँ पर आए। क्योंकि इस अध्याय का जो समुच्चय अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस अध्याय यानी अध्याय 2 में लगने वाला है। दूसरे शब्दों में आप समझने का प्रयास करें तो अध्याय 2, जो कि हमारा संबंध एवं फलन है, उसमें 60 to 70%, 60 से 70% कॉन्सेप्ट हमारा इसी अध्याय यानी समुच्चय का लगने वाला है। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप यह वाला अध्याय यानी पहला अध्याय बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ के यहाँ पर आओ, ताकि जो भी टर्म्स हम पहले वाले अध्याय से यानी समुच्चय वाले अध्याय से यहाँ पर यूज करें, उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए, ये मेरी आपको छोटी सी सलाह दी, ताकि आप यह समझ पाओ कि यह अध्याय को पढ़ने के लिए आपके लिए क्या क्या करना आवश्यक है। अब यदि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह एक ऐसा अध्याय है जिसका एक एक वर्ड हमारे
कैसे? तो हमारे डेली लाइफ से मिलता जुलता है। यदि हम संबंध की बात करें तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से संबंध होते हैं। इनफैक्ट यदि आपको बोला जाए तो शायद आप आराम से 10 से ज़्यादा संबंध बता सकते हो अपने डेली लाइफ में, जो कि आप अपने साथ निभाते हो। तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करके, यानी अपने डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेके इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो यही हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने कुछ संबंध लिखे हैं और आपको इस अध्याय को समझाने का प्रयास किया है। आप अपने स्क्रीन पर कुछ संबंध देख रहे होंगे जो कि आप अक्सर अपने डेली लाइफ में निभाते आ रहे होंगे। जैसे पहला, पिता पुत्र का संबंध। दूसरा, बहन भाई का संबंध। तीसरा, शिक्षक और छात्र का संबंध। और चौथा, मित्र मित्र का संबंध। वैसे इसके अलावा भी आप डेली लाइफ में और भी संबंध निभाते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपके डेली लाइफ से कुछ पार्टिकुलर संबंध को उठाया और यहाँ पर इस स्लाइड में डाला है। इसके पीछे हमारा कुछ लॉजिक है जो कि जिसकी मदद से हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए आप यह ना समझें कि इस स्लाइड में या फिर इस वीडियो में जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं यह सिर्फ आपको इस अध्याय को इंटरेस्ट बनाने के लिए लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है। इस वीडियो में या कहिए कि अभी आगे आने वाला हर वीडियो में जो भी टेक्स्ट आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा उसका कहीं ना कुछ मतलब जरूर होगा, तभी हमने उस टेक्स्ट को आपके इस स्क्रीन पर लिखा है। अब जैसे आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि हमने 4 संबंध को आपके सामने दर्शाया है। जैसे पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, छात्र शिक्षक का संबंध और मित्र मित्र का संबंध। अब हम इसी चारों संबंध से, जो कि हमारा डेली लाइफ का संबंध है, उसके जरिए हम लोग इस अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं पिता पुत्र के संबंध से आप सभी को यह अध्याय को समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि हम पिता पुत्र का संबंध को ले, इस उदाहरण को ले, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि एक कोई व्यक्ति है जो कि पिता है। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो कि पिता है। अब बी भी कोई व्यक्ति है जो कि उसका पुत्र है। ठीक, ए एक व्यक्ति है जो कि पिता है और बी क्या है? पुत्र है। अब यदि मैं आपको एक प्रश्न दूं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जब ये मैंने बताया कि आपको मान लीजिए आपके सामने 2 व्यक्ति दिया गया है ए और बी, और आपको डिफाइन करना हो कि इन दोनों के बीच एक पिता का रिलेशन डिफाइन कीजिए कि कौन किसका पिता है। इन दोनों के बीच आपको यह बताना है कि ए बी का पिता है कि बी ए का पिता है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में आप सभी को बताया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका जवाब दे सकते होंगे। इसलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब अपने कॉपी पे लिखिए। उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके इसका जवाब देखिए। इससे ये होगा कि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और यदि आप कुछ गलत करोगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अब वीडियो पॉज करके यह संबंध दर्शा दिए होंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसका पिता नहीं है। इसी को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। अब यहाँ पे बताइए, ए और बी मैंने 2 एरो दर्शाया है यह बताने के लिए कि कौन किसका पिता है। यदि हम इस एरो का बात करें जो कि बी से ए की तरफ गया है, तो ये दर्शा रहा है कि बी जो है ए का पिता है। क्या यह सत्य है? मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि ए जो है बी का पिता है, यानी कि ये जो एरो है वो गलत है। अब ये एरो की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो यही चीज़ हमने अभी अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ए जो है बी का पिता है, यानी कि ये जो संबंध हमारा है ए से बी का, जो नीचे वाला एरो है वो सही है। इसी प्रकार यदि हम एक दूसरे उदाहरण को ले जो कि एक मित्र मित्र का संबंध है, और मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है जो कि एक मित्र है, बी कोई व्यक्ति है वो भी, उसका भी संबंध मित्र है। अब यदि मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको एक प्रश्न दूं कि आप बताइए, आपको ए व्यक्ति दे दिया गया, बी व्यक्ति दे दिया गया, और कहा जाए कि आप ये दोनों में एक ऐसा संबंध बनाओ जो कि मित्र का हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न समझ गए होंगे। और अब आप इसका जवाब वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिखिए।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका जवाब की तरफ। यदि हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमने इसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया है। फिर से यहाँ पे हमने ए व्यक्ति को लिखा, बी लिखा। अब हमने फिर से दो एरो को दर्शाया है। पिछले वाले स्लाइड में भी हमने जो पिता और पुत्र का संबंध आप सभी को दिया था, जो उदाहरण दिया था, उसमें भी हमने ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। और इसमें हमने जाना था कि ऊपर वाला जो एरो था, ऊपर वाला जो संबंध था वो गलत था और नीचे वाला जो संबंध था वो सही था। लेकिन क्या इस वाले संबंध में जो अभी अभी मैंने मित्र मित्र का संबंध दिया, क्या इसमें भी ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है, या फिर नीचे वाला गलत है ऊपर वाला सही है? तो क्या है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका जवाब लिखे होंगे। अब आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम ऊपर वाला एरो का बात करें तो वो क्या दर्शा रहा है कि बी जो है ए का मित्र है। बी जो है ए का मित्र है। तो ये तो सही है। मैंने बताया कि अभी अभी बताया था पिछले स्लाइड में कि ए यहाँ पे क्या है, मित्र है। बी क्या है, वो भी मित्र है। और हमने मित्र मित्र का ये संबंध डिफाइन किया था। तो यदि हम कहें कि बी जो ए का मित्र है तो क्या ये सही नहीं होगा? दोनों मित्र है। आप मान लीजिए राम और मोहन दो मित्र हैं। राम और मोहन दो मित्र हैं। तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि मोहन राम का मित्र है? तो यही तो हम कह रहे हैं, बी ए का मित्र है। तो ये ऊपर वाला जो संबंध हम डिफाइन किए हैं वो सही है। अब यदि हम नीचे वाला संबंध का बात करें जो कह रहा है ए जो है बी का मित्र है, तो ये भी सही होगा। अभी अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि यदि राम और मोहन मित्र है तो मोहन राम का मित्र है, ये सही होगा। लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से भी तो कह सकते हैं कि राम जो है वो मोहन का मित्र है, मोहन राम का मित्र है, या राम मोहन का मित्र है। क्या ये दोनों बात एक ही नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो दोनों संबंध डिफाइन किया गया है, ए से बी का और बी से ए का, ये दोनों संबंध सही है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल हमने दिया। अब इसके गणित में, मैथमेटिक्स में क्या यूज है? अब इस उदाहरण को लेके हम लोग कैसे गणित को समझेंगे, इस अध्याय को समझेंगे, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि गणित में, यानी जो हमारे एनसीईआरटी बुक, जो हमें कक्षा 11वीं में जो अध्याय 2 पढ़ना है, उसको हम लोग अभी अभी जो हमने पिछला उदाहरण देखा उसके जरिए कैसे समझेंगे। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। पिछले वाले स्लाइड में हमने उदाहरण के लिए कोई भी रैंडम ए और बी उठाया था, लेकिन चूंकि अब हम लोग गणित का बात करने लगे तो अब हम लोग ए और बी ना उठा के कोई भी दो नंबर उठा लेते हैं। मान लीजिए 4 और 8। अब यदि मैं बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा और प्रश्न को सुनने के बाद वीडियो पॉज कीजिए, उसे अपने नोटबुक पे हल कीजिए, उसके बाद वीडियो रिज्यूम कीजिए और फिर इसे देखिए। मान लीजिए आपको दो नंबर दिया गया है, दो संख्या दिया गया है, 4 और 8। अब यदि मैं आपको बोलूं इन दोनों नंबर में, इन दोनों संख्याओं में एक ऐसा संबंध आपको डिफाइन करना है इस एरो के माध्यम से। इनफैक्ट आपको ये बताना है कि कौन सा एरो सही है इसके लिए। तो एक ऐसा संबंध के लिए जो एक संख्या में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमें दूसरा संख्या दे दे। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। एक संख्या में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा संबंध क्या है? मल्टीप्लाई का, गुना का। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दूसरा संख्या मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि जो स्लाइड पे, जो आपके स्क्रीन पे जो दो एरो के माध्यम से हम आपको एक संबंध दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कौन सा संबंध सही है, ये वाला या ये वाला संबंध? अभी अभी मैंने बताया कि कौन सा संबंध आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल सही जवाब लिखे होंगे और ये बता रहे होंगे कि ये जो नीचे वाला एरो दिया गया है जो बता रहा है 4 जो 8 से संबंधित है, 8 से रिलेटेड है, वो सही है। क्यों? क्योंकि यदि हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिल जाता है। यही हमारा संबंध था जो कि मैंने अभी अभी दिया था। लेकिन यदि हम ऊपर वाला एरो का बात करें तो ये हमें क्या बता रहा है कि 8 जो है 4 से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। यानी यदि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट चले तो 8 इंटू 2 हमारा क्या आ जाना चाहिए? 4 आ जाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में क्या 8 इंटू 4 8 इंटू 2 4 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 8 इंटू 2 16 होता है और हमें इसको 4 लाना था, यानी 16 और 4 ये तो कभी भी इक्वल हो नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि
ऊपर वाला जो रिलेशन है, ऊपर वाला जो संबंध है, ये है वाला, ये गलत है और नीचे वाला संबंध सही है। उसी प्रकार यदि मैं आपको एक नेक्स्ट उदाहरण दूँ, दूसरा एग्जाम्पल दूँ, तो मान लीजिए अभी अभी मैंने बताया कि समुच्चय आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको, चूंकि आपने समुच्चय पढ़ के आया है, तो मैंने आपको दो समुच्चय दिया। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट, जिसके घटक 8, 2, 3, 5 है, और दूसरा समुच्चय बी है जिसका घटक 2 और 3 है। यानी पहले वाले समुच्चय में 1, 2, 3, 4 टोटल 4 घटक है और दूसरे वाले समुच्चय में टोटल 2 घटक है। अब यदि आपको बोला जाए कि इस दोनों समुच्चय में आपको एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध डिफाइन करना है जो एक दूसरे का सबसेट हो, क्या उप समुच्चय हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उप समुच्चय का अंग्रेजी आता होगा। नहीं आता तो मैं बता दूं कि उप समुच्चय का इसको इंग्लिश में ये सबसेट कहा जाता है। अब यदि मैं आपको कहूं कि इन दोनों में आप एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा संबंध डिफाइन करो जो कि एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो, तो कैसे करेंगे उसको मैंने फिर से नेक्स्ट डायग्राम में एरो के माध्यम से दर्शाया है। आपको बस बताना है कि ऊपर वाला एरो सही होगा कि नीचे वाला एरो सही होगा। यदि आप पहला चैप्टर यानी समुच्चय पढ़ के आए होंगे तो आप यह बता सकते हैं कि चूंकि हमारा पहला इसके जो हमने जो उदाहरण दिया था उसमें क्या था, ए का जो घटक था वो 8, 2, 3, 5 था और बी का घटक क्या था, 2, 3। यानी हम कह सकते हैं जो बी है वो ए का सबसेट है, बी है वो ए का सबसेट यानी उप समुच्चय है। यानी कि ये जो ऊपर वाला हमने एरो के माध्यम से संबंध डिफाइन किया है वो सही है और ये गलत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग एक नेक्स्ट उदाहरण के जरिए एक और समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए आपको दो समुच्चय फिर से दिया गया है जिसमें इस बार दोनों समुच्चय ए और बी आपस में इक्वल है, जिसके दोनों घटक सेम है यानी एक तरह के हैं। ए का भी घटक 2, 3 और बी का घटक भी 2, 3। अब यदि मैं फिर से आपको वही संबंध डिफाइन करने के लिए बोलूं कि ए और बी में एक ऐसा संबंध आपको डिफाइन करना है, लगाना है जो कि एक दूसरे का वह सबसेट हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि दोनों समुच्चय के घटक ये सिमिलर है, सेम है, तो हम यह कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय है। यानी कि यदि हम इसे एरो के माध्यम से दर्शाए तो हम यह कर सकते हैं कि बी जो ए से रिलेटेड है और ए बी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे दोनों एरो सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और आप यह समझ पा रहे होंगे कि हाँ, इस जो अब तक जो मैंने इतना सा जो आपको उदाहरण दिया और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि इस अध्याय में जो हम लोग संबंध के बारे में बात करेंगे और जो अभी बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा संबंध होगा जो जरूरी नहीं यदि ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित हो ही। ऐसा भी हो सकता है कि यदि बी ए से संबंधित हो तो ये जरूरी नहीं कि ए बी से संबंधित हो। दो केस। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि ए बी से भी संबंधित हो और बी ए से भी संबंधित हो। यानी हम लोग 3 केस यहाँ पे जाने कि इस अध्याय में जो संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे वो इन तीनों केस में कुछ भी हो सकता है। और हमने ना सिर्फ गणित के उदाहरण बल्कि अपनी डेली लाइफ के भी उदाहरण से देखा कि पिता पुत्र का यदि हम बात करते हैं तो पिता पुत्र नहीं बन सकता और पुत्र पिता नहीं बन सकता। और यदि हम मित्र मित्र का बात करते हैं तो मित्र मित्र रहेगा और मित्र मित्र रहेगा। यानी कि पहले केस में ए से बी का रिलेशन सही होगा और बी से ए का रिलेशन गलत होगा। लेकिन यदि मित्र मित्र का बात करें तो अब ए बी का मित्र कहिए या बी ए का मित्र कहिए, दोनों बात सिमिलर हो रहा है। और उसको ना सिर्फ हमने इस उदाहरण से बल्कि गणित के उदाहरण से भी समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यह तो एक शुरुआत है। इसमें यदि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप यह वीडियो फिर से देखें और टेंशन लेने की बात नहीं है।
यह भी शुरुआत है। मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे जैसे इस अध्याय को हम लोग आगे लेकर जाएंगे, आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।